आकार बदलने वाले हमारे बीच रहते हैं, लेकिन हम नकली और असली के बीच अंतर नहीं समझ पाते। ये प्रजातियां आमतौर पर असुर हैं जो विनाश और हत्या करने के लिए आते हैं, लेकिन वो ऐसे कामों के लिए दलालों का उपयोग करते हैं जो पूरी तरह से अशुद्ध हो, और अगर वो नहीं है तो ये अशुद्ध कर देते हैं। इसलिए नहीं कि वे इसे सीधे खुद नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। रहस्यमय लगता है ना? खैर, आज की घटना यही करने वाली है। हाँ, ये इस पृथ्वी ग्रह के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्दशा को उजागर करके रख देगी, जो आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए हिलाकर रख देगी। यकीन मानिए, इस खौफनाक और अनोखे मामले में जो होने वाला था उसकी आपको भनक भी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये साउथ अफ्रीका का किस्सा है। वहाँ पर एक इंडियन फैमिली रहती थी, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी है जिसका नाम टीना है। इसकी उम्र 19 साल की है। ये एक कॉलेज में पढ़ती है। टीना ना अपने पापा को बहुत प्यार करती है। वो अपने पापा के बहुत क्लोज है, अपनी हर एक बात अपने पापा से शेयर करती है। टीना के जो पापा है ना, इनको कैंसर था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद ना टीना एकदम अकेली पड़ गई है। वो हमेशा अपने पापा को याद करके रोती रहती है, कॉलेज भी नहीं जाती है, कुछ खाती पीती भी नहीं है। उसके मम्मी उसको समझाते हैं कि बेटा, जो हुआ है भला ही हुआ है। आपके पापा बहुत तकलीफ में थे, परमेश्वर ने उनको मुक्ति दी है। परमेश्वर भला है, वो तुमसे भी बहुत प्यार करता है। तो ना ये इस बात को लेकर बहुत चिढ़ जाती है। ये क्या करती है, ऑलवेज ना कब्रिस्तान में जाती है, कब्र पर ना रोती रहती है कि पापा आप कहाँ चले गए, पापा आप कहाँ चले गए। ये आसमान को देखती है और ऊपर देखकर ना हमेशा बोलती रहती है, ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया। ऐसा ऊपर वाले को देख देख कर ना कोसती रहती है ये। इसके मम्मी भी कई बार इसको समझाने के लिए आए हैं कब्रिस्तान में कि बेटा चल घर चल, खाना खा, ऐसे भूखा प्यासा पूरा दिन तू इधर पड़ी रहती है। लेकिन ये अपनी मम्मी की बात भी नहीं सुनती है। इसके मम्मी ने सोचा कि चलो थोड़ा इसको स्पेस देते हैं, अपने पापा को बहुत याद करती है ना। एक दिन ना सुबह सुबह ये कब्रिस्तान में आती है, बिना कुछ खाए पिए आती है और रोती है, फूट फूट के रो रही है। बोलती है, पापा आप कहाँ चले गए, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। पूरा दिन ये रो 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 ही करती है। अब रात का वक्त जैसे होने वाला होता है ना, तो ये ना कब्रिस्तान से अभी निकलने ही वाली होती है। तो इसको ना इसके पापा की कब्र के पास से एक आवाज़ आती है और वो बोलता है, टीना। ये पलट के देखती है। ये पलट के देखती है कि इसके पापा इसकी आंखों के सामने खड़े हैं। ये फट से ना भागकर अपने पापा को गले लगती है और जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। पापा आप आ गए, पापा आप आ गए, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। पापा आप कहाँ चले गए थे, पापा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तो इसके पापा है ना इसको बोलते हैं, हाँ बेटा मैं भी तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है तू मुझे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तू मुझे देख पा रही है। तो ये बोलती, हाँ पापा चलो हम ना घर चलते हैं, मम्मी आपको बहुत मिस करती है, मम्मी भी आपको बहुत प्यार करती है, चलो हम लोग घर चलते हैं। इतने में ना ये बोल ही रही होती है ना, तो इसके जो पापा की शक्ल है ना बहुत ही ज्यादा डरावनी घिनौनी शक्ल हो जाती है, बहुत ही हॉरर शक्ल हो जाती है। ये एक बार देखकर तो थोड़ा डर भी जाती है। धीरे धीरे इसके पापा की शक्ल ना ऐसे हो गई है जैसे कोई इंसान गल नहीं जाता है, जैसे कोई मुर्दा शरीर गल जाता है, वैसे इसके पापा की शक्ल हो गई है। तो इसके पापा ना जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देते, बेटा मैं ऐसी हालत में तेरी माँ के सामने कैसे जाऊंगा, तू मेरा हाल देख रही है ना, मैं कैसे तेरी माँ के सामने जाऊंगा, तुझे कुछ करना पड़ेगा, तुझे ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो ये बोलते, हाँ पापा आप जो बोलोगे ना मैं वो करूंगी। तो इसके पापा ने इसका फट से हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते, बेटा तू सच में मेरी मदद करेगी ना। तो ये बोलते, हाँ पापा मैं आपकी सच में मदद करूंगी, मैं अपने परिवार को ना फिर से वैसा देखना चाहती हूँ जैसे पहले था, अपने परिवार में मैं खुशियां लाना चाहती हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर डालूंगी। तो इसके पापा बोलते, तुझे ना काला जादू करना पड़ेगा। हाँ, तो ये बोलती है काला जादू, हाँ बेटा तुझे ना काला जादू करना पड़ेगा। तू चाहती है ना मैं तेरी माँ से मिलूं। तो बोलती, हाँ पापा मैं चाहती हूँ आप मेरी माँ से मिलो। तो बोले, तू काला जादू करेगी। तो बोलती, हाँ पापा मैं काला जादू करूंगी। तो इसके पापा बोलते, सबसे पहले ना तुझे चर्च जाना बंद करना पड़ेगा और उस ऊपर वाले का नाम भी लेना बंद करना होगा जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। अपनी शक्ल दिखाते हैं। तो ये बोलते, पापा अगर मैं परमेश्वर का नाम नहीं लूंगी, चर्च में नहीं जाऊंगी, तो फिर मैं आपकी मदद कैसे करूंगी। बोला ना मैंने तुझे कि तुझे काला जादू करना होगा, बोल तू कर सकती है कि नहीं कर सकती है।
मैं तभी तेरी माँ से मिल सकता हूँ। तो ये बोलती हाँ पापा, आप जैसा जैसा बोलेंगे ना, जो जो बोलेंगे मैं सब करूंगी पापा, ठीक है, मैं ऊपर वाले का नाम नहीं लूंगी, मैं कभी भी चर्च नहीं जाऊंगी। तो बोलता ठीक है बेटा। बोला तेरे को साथ में और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कठिन विधियां हैं, तू क्या कर पाएगी? तो ये बोलती हाँ पापा, आप जो बोलोगे ना मैं सब करूंगी। तो ये बोलता है सबसे पहले ना तुझे ये शर्त माननी होगी, तुझे मेरे बारे में किसी को नहीं बताना है कि तू मुझे देख पाती है, मुझसे बात कर पाती है। तो ये बोलती है ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी। और तुझे ना डेली 2 बजे से 3 बजे के रात के बीच के जो टाइम होता है ना, उसमें बाथटब में पानी भरना है और अपने ना सर को डुबोना है। जितना ज्यादा हो सके तू अपने सांस को रोक पाएगी ना, उतनी जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर तू कम से कम 5 मिनट तक ऐसा कर पाएगी ना, उस दिन से देखना मेरे चेहरे में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा, मैं बहुत जल्दी ठीक होने लग जाऊंगा। तो बोलती हाँ पापा, मुझे मंजूर है, मैं ये कर पाऊंगी। तो इसके पापा बोलते बेटा इतना ही नहीं है, तू जब जब पेशाब जाएगी ना, तुझे तेरा पेशाब पीना होगा, क्या तू ये कर पाएगी? बोलती हाँ पापा, मैं कर पाऊंगी। तो इसके पापा बोलते हैं ठीक है, तुझे ना मुझे डेली 1 किलो मटन खिलाना होगा। तो ये बोलते ठीक है। तो बोलते ठीक है, आज तू जा और कल मेरे लिए ना मटन और शराब लाना। तो ये बोलते पापा लेकिन आप तो शराब पीते ही नहीं हो। तो बोलता है बेटी क्या सब कुछ तू ही करेगी, मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो बोलती हाँ पापा आप रोइए मत, मैं जो जो आप बोलोगे ना सब करूंगी। तो ये अभी अपने घर जाती है, बहुत खुश होती है कि हाँ मुझे मेरे पापा मिलने। इसके चेहरे की खुशी देख के ना इसकी मम्मी भी बहुत खुश होती है। दोनों मिलके साथ में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। रात का 2 बजे का टाइम होता है। ये बाथटब में पानी भरती है और ना अपना सर ये पानी के अंदर डालती है। इसको ना बहुत मुश्किल होती है सांस लेने के लिए, फिर भी ये जितना ज्यादा हो सकता है ना अपना मुंह पानी के अंदर ही रखती है। बहुत इसको कठिनाई होती है, कोशिश वे फुल करती है। ये सोचती है कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सब करूंगी। अब ना ये खुद का पेशाब पीती है, इसको बहुत बुरा लगता है, इसको बहुत उल्टियां आती हैं, बहुत अंदर से गंदा फील होता है। लेकिन अपने परिवार की खुशी के लिए ना ये धीरे धीरे पेशाब पीना भी स्टार्ट कर देती है। डेली अपने पापा के लिए चिकन या मटन और दारू लेकर जाती है। ये सब ना देखकर इसकी मम्मी को थोड़ा अजीब लगता है कि ये क्या इतना सारा खाना लेकर जाती है, क्या करती है, इसको समझ में नहीं आता। लेकिन ना कुछ दिन से इसकी मम्मी को ना इसके पापा सपने में दिखाई देने लगे हैं। और इसके जो पापा है ना, टीना के पापा, इसकी मम्मी को हमेशा आकर बोलते हैं कि टीना खतरे में है, वो जिससे मिल रही है ना वो मैं नहीं हूँ। अब टीना की मम्मी को 2-3 बार यही सपना आया। तो टीना की मम्मी सोचती कि मैं ना टीना से बात करती हूँ। जब टीना शाम के वक्त ना घर पर आती है ना, तो टीना की मम्मी उसको बोलती है बेटा कोई बात है जो तू मुझे बताना चाहती है, जहाँ तू ऐसा कुछ है जो गलत कर रही है। तो टीना ना भड़क जाती है, वो अपनी मम्मी को बोलती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर बात आपसे शेयर करूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है इतना क्यों गुस्सा कर रही है? बोले क्या इतना गुस्सा कर रही हूँ, आप मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा तू कुछ ऐसा करिए जो सही नहीं है। बोले आप मुझे समझाओगे क्या सही नहीं है, कितना बुरा हो गया है हमारे साथ, आपने तो अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है। जब देखो आप मुझे बोलते रहते हो परमेश्वर भला है तो वो तुमसे प्यार करता है, आपके बिना कभी मुझे किसी ने और बोला है? नहीं बोला है। आपको दिख नहीं रहा है हमारे पापा हमसे दूर हो गए हैं, हमारा सब कुछ छीन लिया है, हम बर्बाद हो गए हैं, मेरी सबसे प्यारी चीज मेरे पापा मेरे से दूर कर दिए हैं, और क्या हमारा बुरा होगा? अगर वो भला होता ना तो मेरे पापा मेरे से दूर नहीं जाते। तो उसके मम्मी बोलती बेटा जो इस धरती पर आया है ना, जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना भी है, कल को मुझे भी मरना है, तुझे भी मरना है, ये तो ऐसा होता ही रहेगा, इस दुनिया का ये रिवाज ही है। बल्कि अच्छी बात है वो कितने तकलीफ में थे, उनको कैंसर की कितनी पीड़ा थी। इतने में ना पादरी साहब इनके घर पर आते हैं। ये ना गुस्से से पादरी साहब को देखती है, सीधा किचन में जाती है, अपनी थाली भरती है खाने से और सीधा रूम में जाती है और धाड़ देने अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। पादरी साहब ना टीना को देखकर बोलते हैं कि मुझे ना टीना के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील हुई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो टीना के साथ ना गलत हो रहा है। तो पादरी साहब ये भी पूछते हैं कि क्या हो गया, टीना 2 हफ्ते से चर्च नहीं आ रही है, मैं यही बात करने के लिए आया था। तो उसकी मम्मी बोलती है कि शायद ना अपने पापा को मिस कर रही है, इसलिए शायद थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी रहती है। तो पादरी साहब बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि टीना के ऊपर ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कंटिन्यू उसके ऊपर हावी हो रही है। मैं तो प्रार्थना करूंगा ही करूंगा, आप भी इसके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करो और जितना हो सके ना जल्दी इसको चर्च में लेके आना। तो टीना की मम्मी बोलती है ठीक है। अब ना रात का टाइम होता है, 12:30 बजे का लगभग टाइम होता है। टीना के पापा बोलते हैं बस थोड़ी सी और विधियां हैं जिसको ना तुझे पूरा करना रहेगा, मैं जल्दी जल्दी तेरी मम्मी के सामने नजर आ जाऊंगा। तो टीना बोलती है पापा मुझे क्या करना होगा? तो उसके पापा बोलते हैं तुझे ना आज
घने जंगल के अंदर जाना होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे ना एक मुर्गे की बलि देनी होगी। तो ये बोलते ठीक है पापा हम लोग चलते हैं। ये ना दोनों घने जंगल के अंदर जाते हैं, एक कैंडल का स्टार बनाते हैं और उस स्टार के अंदर ना टीना खड़ी होती है। लगभग 2 बजे का टाइम होता है। टीना ने अपने हाथ में ना मुर्गा पकड़ा हुआ होता है और साइड पर आग जल रही होती है और ये ना बड़ा सा चाकू लेकर मुर्दे की गर्दन काटने वाली होती है। तो देखती है कि एक लड़का इनके पास आके खड़ा है। ये ना उस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो जो लड़का है ना टीना को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि टीना ने सर से लेके पांव तक ना एक काला सा कपड़ा पहना हुआ है। उसने अपने सर के ऊपर ब्लैक कलर की जो हुडी होती है ना वैसे हुडी पहनी हुई है। उसका पूरा मुंह, बस थोड़ा सा ही मुंह दिख रहा है। और टीना के बाजू में ना एक बहुत ही डरावना राक्षस खड़ा है जो कि उस लड़के को देखकर ना घुरघुरा रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अब टीना गुस्से में ना उस लड़के के पास आती है और सीधा उसकी गर्दन पर छुरी रख देती है और बोलती है तू कौन है। अब वो लड़का ना इतना डर जाता है, उसके मुंह से आवाज ही नहीं आ रही। वो भागना चाहता है लेकिन उसके जो पैर है ना वहीं पर ऐसे स्टिल हो जाते हैं कि जैसे उसके पैर आगे हिल ही नहीं पा रहे हैं। वो ना अंदर ही अंदर सोच रहा है कि मैं क्या करूं क्या करूं। उसके अंदर से एक आवाज आती है और वो सीधा बोलता है परमेश्वर तुझसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर ना टीना फट से घुटनों के बल गिर जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। और वो जो असुर है ना ऐसे वहां से भागता है उल्टे कदम ना, जैसे उसने अपनी मौत का फरमान सुन लिया है। वो चीख मार के फटाफट वहां से भागता है। और अब टीना ना जोर जोर से रो रही होती है, फुट फुट के रो रही होती है। वो ना अभी रोते रोते इस लड़के को गले लगती है और पूछती है कि तू यहाँ पर कैसे आया। तो वो लड़का बोलता है मुझे नहीं पता है, मैं तो गाने सुनते सुनते ना वॉक कर रहा था और घने जंगल के अंदर आ गया। मैं तो रास्ता भूल गया था कि मुझे बाहर कैसे निकलना है। मुझे दूर से रोशनी दिखाई दी, रोशनी में आपके बाजू में एक बहुत बड़ा असुर खड़ा हुआ दिखाई दिया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मेरे अंदर से ये आवाज आई थी। टीना ना रोते रोते अपने आप को संभालती है और जहां से असुर भागा था ना उस साइड अपना फेस करके गुस्से में बोलती है तुम मेरे पापा नहीं हो, ऐसा जोर से चीख के बोलती है। और ना फिर उस लड़के को बोलती है मैं तुझे इस जंगल से बाहर लेकर जाऊंगी। ये ना उस लड़के को जंगल से बाहर लेकर जाती है और अपने घर पर लेकर जाती है। ये उस लड़के को बोलती है तू ना यहाँ हॉल में बैठ, मैं तेरे लिए फटाफट कुछ ना कुछ बना के लाती हूँ। अब सुबह के 4 बजे का टाइम होता है। किचन में थोड़ी आवाजें हो रही होती है तो उसकी मम्मी भी जाग जाती है। उसकी मम्मी टीना के पास आती है और बोलती बेटा तू इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है। तो ना अपनी मम्मी को गले लगती है और रोना स्टार्ट कर देती है। बोलती मम्मी आप सही बोलते थे, परमेश्वर सच में भला है। आप बोलते थे ना परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। हाँ परमेश्वर मुझसे सच में प्रेम करता है, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। इसकी मम्मी जब उस लड़के को देखती है पूछती है ये लड़का कौन है। तो टीना उसको बताती है कि मम्मी मैं ना जंगल में ऐसे मुर्गे की बलि दे रही थी, ये लड़का अचानक से मेरे सामने आया। ये लड़का ना जंगल में रास्ता भूल गया था। और वो लड़का बोलता कि मुझे आंटी पता ही नहीं था कि मैं इस जंगल में ऐसे आऊंगा और इसको ऐसा बोलूंगा। तो टीना ना उसको बोलती है तू वहां पर ना अचानक से नहीं आया था, तेरा इस्तेमाल ना उसने किया था, उसी ने तुझे मेरे पास भेजा था। क्योंकि आज ही मेरी मम्मी से मेरा झगड़ा हुआ था और वो ना मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी परमेश्वर तुझे प्यार करता है। और मैंने आज ही अपनी मम्मी को बोला था कि अगर परमेश्वर मुझसे प्यार करता है तो वो मुझे किसी के थ्रू बोलेगा। तो सच में परमेश्वर ने तेरा इस्तेमाल किया। अब माँ बेटी एक दूसरे के गले लगते हैं और फूट फूट के रोना लग जाते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, ये जो वो डीमन था ना इसको टीना को चुड़ैल बनाना चाहता था ताकि वो इसके द्वारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। ये जो डीमन होते हैं ना वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपनी शक्तियों को फैलाने के लिए। डीमन जो होते हैं ना इंसानों से ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं और परमेश्वर भला है, वो हम सबसे प्रेम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।